अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी की। ठीक है। तो ये एक अच्छा सा टॉपिक है जिसको मैंने चूज़ किया है क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके नीट एग्जाम के एस्पेक्ट से। तो एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी दो तरीकों की होती है। ठीक है। एक होती है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरी जो होती है दैट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एटीपी सीधे आता है। ठीक है। एटीपी या हम जीटीपी की बात करेंगे दैट इज इक्वल टू द एटीपी। ठीक है। तो ये जो एटीपी या जीटीपी है इसे हम डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या क्या आता है हमारा, एक तो NADH आता है और साथ में FADH2 आता है। ठीक है। तो NADH की जो फुल फॉर्म है दैट इज निकोटीन एमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज फ्लेविन एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारे पास क्या होती है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो पहले अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन जो है ये ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट होता है। कहाँ से? ग्लाइकोलिसिस से। तो ग्लाइकोलिसिस में जो एक स्टेप होता है जिसमें हम फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 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 को कन्वर्ट करते हैं किस में, थ्री फॉस्फोग्लिसरेट में। थ्री फॉस्फो ठीक है। जब हम ग्लाइकोलिसिस का ये स्टेप देखते हैं जहां पे फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट होता है किस में, थ्री फॉस्फोग्लिसरेट में, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे NAD जो है, ठीक है, NAD पॉजिटिव जो है ये रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। NADH में। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, ये मैंने यहाँ पे वर्ड जो यूज किया, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। ठीक है। इस चीज को हम समझेंगे पहले क्योंकि आपको फर्दर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरे पास NAD जो है, अगर ये पॉजिटिव फॉर्म में, या मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर चार्ज है, क्या है, चार्ज पॉजिटिव, तो इसने क्या किया है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। लेकिन जब इसके साथ हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, क्या, हाइड्रोजन, NAD के साथ क्या है, हाइड्रोजन, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। तो NAD पॉजिटिव होगा तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, NADH होगा तो रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे NADH ऑक्सीडाइज से रिड्यूस हो जाता है और जो एंजाइम यहाँ पे इस स्टेप को परफॉर्म करती है उस एंजाइम को हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। तो यहाँ पे कितने फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड होते हैं, दो। ठीक है। और यहाँ पे कितने थ्री फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं, दो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने ATP, मैंने NADH शो किए है, एक, तो यहाँ पे कितने बनते होंगे फिर, दो NADH बनते हैं। यह आपको याद रखना है। तो पहले जो ग्लाइकोलिसिस की हमने बात की तो इसमें फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड
3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, साथ में यहाँ पे क्या बनता है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज द NADH। और कितने बनते हैं यहाँ पे बनते हैं हमारे कितने NADH, 2 NADH पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो ये तो हो गया एक स्टेप। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसमें सेकंड स्टेप जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। बिसफॉस्फोग्लिसरेट। जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1,3 बिस फॉस्फो, यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही फॉस्फेट ग्रुप है, तो एक तो लॉस्ट हुआ है, एक तो फॉस्फेट ग्रुप लॉस हुआ है। अब वो लॉस्ट फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जाता है, तो वो जाता है एडीपी को कन्वर्ट करने में एटीपी में। ठीक है, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है यहाँ पे एटीपी को फॉस्फोरिलेट या एडीपी को फॉस्फोरिलेट करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो ही कन्वर्ट होता है किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, तो यहाँ पे एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं लेकिन यहाँ पे एक ही होता है। एक कहाँ पे जाता है फिर, वो एडीपी को किस में कन्वर्ट करता है, एटीपी में। अब मुझे पता है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के, तो यहाँ पे भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, 2। लेकिन यहाँ पे एटीपी भी कितने बनते होंगे, 2, और यहाँ पे एडीपी कितने यूटिलाइज होते होंगे, वो भी 2 होंगे। ठीक है, तो ये आपने समझा। तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में NADH भी बना। ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एटीपी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एटीपी कैसे बना, क्योंकि एक केमिकल मॉलिक्यूल, या हम केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में कहते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो ही दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये भी एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो ही दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे एटीपी जो ही बनता है, तो इस फॉस्फोरिलेशन को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोराइलेशन। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 NADH बने और हमें 2 ATP बने। यह आपको अभी तक समझना है और इसे याद करके रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू ग्लाइकोलिसिस, जहाँ पे हमारा ATP बनता है, तो जो ही फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनता है, PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो ही फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनता है, इस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, फाइनल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस है पायरुवेट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है, यहाँ पे ये अगेन एडीपी को किस में कन्वर्ट करता है, एटीपी में। ठीक है, तो यहाँ पे कितने फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मॉलिक्यूल होंगे, 2, और यहाँ पे कितने पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते होंगे, 2। एटीपी कितने यूज हुए होंगे, 2, और एटीपी कितने बने होंगे फिर, 2। तो यहाँ पे एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में जो ही कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन हो गई, तो इस एटीपी बनने को हम क्या नाम देंगे, अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो अगेन यहाँ पे पीईपी जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो ही ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे एटीपी का
फॉर्मेशन होता है, तो अगेन यहाँ पे एटीपी बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एटीपी मेंशन करूंगा, और कितने एटीपी बन गए? 2। तो अब हमारे पास कितने एटीपीज बन गए? अगर मैं टोटल प्रोडक्ट की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बना? एक तो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एटीपी बने, 2 यहाँ पे एटीपी बने, 2 और 2 हो गए 4 एटीपी बने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 2 एनएडीएच बन गए, 2 एनएडीएच बन गए। तो ये अभी तक ग्लाइकोलाइसिस में होता है, ठीक है। लेकिन इन 4 एटीपीज में हम पहले स्टेप, इन्वेस्टिंग स्टेप, या जिसमें हम फॉस्फोरिलेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूं, ग्लूकोज जो ही कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज 6, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पे एक फॉस्फेट को जोड़ा जाता है, ठीक है। वो कहाँ से आता है? एटीपी से। एडीपी एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी, ठीक है। और एक फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जाता है? ग्लूकोज को ऐड किया जाता है। एक तो यहाँ पे यूटिलाइज होता है। इसके अलावा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो ही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो ही किस में कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे क्या है? 1,6। दैट मीन्स यहाँ पे कितने फॉस्फेट ग्रुप है? 2। तो ये दूसरा कहाँ से आया होगा? अगेन एटीपी से, ठीक है। एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। बात आ गई समझ आपको? तो हम कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस के इनिशियल स्टेप्स में हमें 2 एटीपी खर्च होते हैं, ठीक है। टोटल अगर 4 बने एटीपी, 2 अगर मैं यहाँ से घटाऊं, ठीक है, क्यों? 2 एटीपी यहाँ पे क्या होते हैं? यूटिलाइज पहले स्टेप्स में। तो यहाँ पे नेट एटीपीज कितने बनते हैं फिर? 2 एटीपीज यहाँ पे नेट बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि इस पे नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज द लिंक रिएक्शन। अब हम बात करेंगे लिंक रिएक्शन की। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके नीट एस्पेक्ट से। लिंक रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पायरुवेट जो ही पायरुवेट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू एस्टाइल को एस्टाइल कोए। एस्टाइल कोए एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कार्बन का कन्वर्जन, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का कन्वर्जन किस में होता है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक कार्बन तो लॉस्ट हुआ है, और वो किस में लॉस्ट हुआ है? इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जो ही कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक कार्बन लॉस्ट होता है, तो यहाँ पे NAD पॉजिटिव जो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द रिड्यूसिंग reduced form. NADH is again converted into NADH. NAD positive is again converted into NADH. And this step is catalyzed by an enzyme known as PDH complex. This reaction is also known as link reaction. Link reaction, ठीक है। तो इस लिंक रिएक्शन में क्या हुआ? एक पायरुवेट मॉलिक्यूल से क्या बने? एक NADH। अब हमें पता है पायरुवेट मॉलिक्यूल कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। और यहाँ पे कितने एस्टाइल को बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। और यहाँ पे कितने NAD पॉजिटिव जो है ऑक्सीडाइज होके रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे? 2। तो हम कह सकते हैं कि लिंक रिएक्शन में, शाबाश, लिंक रिएक्शन में लिंक रिएक्शन में 2 NADH बनते हैं। कितने पायरुवेट मॉलिक्यूल से? 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल से, ठीक है। ये होगी लिंक रिएक्शन की बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द TCA साइकिल। दैट इज द TCA साइकिल। तो अब हम बात करते हैं TCA साइकिल की, TCA साइकिल की, या इसी को हम क्रब्स साइकिल के नाम से, क्रब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
क्रेब्स साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो क्रेब्स साइकिल में भी क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में भी हमारे पास दो तरह की एनर्जीज बनती है, एक डायरेक्ट फॉर्म, दूसरी इनडायरेक्ट फॉर्म। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे अल्फा के जी की, अल्फा अल्फा के जी, अल्फा के जी, तो अल्फा के जी की जो फुल फॉर्म है दैट इज अल्फा कीटो ग्लिटरेट। अल्फा के जी की अगर मैं बात करूं, जो ही अल्फा के जी कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोए में, किसमें, सक्सिनाइल, सक्सिनाइल कोए में, ठीक है, सक्सिनाइल कोए में जो ही कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो अल्फा के जी है दिस इज अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल, और सक्सिनाइल कोए जो है दिस इज अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल। अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एक कार्बन मॉलिक्यूल लॉस्ट हुआ है, ठीक है, और इसको हम, इस स्टेप को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे, यहाँ पे अगेन NAD पॉजिटिव जो है, NAD पॉजिटिव जो है अगेन इट इज कन्वर्ट इनटू NADH। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने अल्फा केजी मॉलिक्यूल्स होंगे, दो, ठीक है, और यहाँ पे कितने सक्सेनाइल कोए मॉलिक्यूल्स बने होंगे, दो, तो यहाँ पे कितने NADH फिर बने होंगे, दो, और यहाँ से कितने NADH को फिर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से रिड्यूस्ड फॉर्म में किया होगा, दो। ये स्टेप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो अभी तक इस स्टेप में क्या हुआ, इस स्टेप में अगेन हमारे पास कितने NADH बने, इस स्टेप में अगेन हमारे पास दो NADH बने, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद वाले स्टेप पे, ठीक है, जो ही अब सक्सिनाइल कोए, सक्सिनाइल कोए जो ही सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, क्या होता है, सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड के कन्वर्जन में क्या होता है, यहाँ पे एक जीडीपी कन्वर्ट होता है किसमें, जीटीपी में, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फो, ठीक है। तो यहाँ पे एक जीडीपी मॉलिक्यूल एक सक्सिनाइल कोए से बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे दो जीटीपी मॉलिक्यूल्स फिर कितने से बने होंगे फिर, ठीक है, तो दो सक्सिनाइल कोए मॉलिक्यूल्स जो ही दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ पे दो जीडीपी जो है वो दो जीटीपी में कन्वर्ट होते हैं। इस स्टेप को हम कौन सा नाम देते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड जो ही अब कन्वर्ट होता है किसमें, सक्सिनिक एसिड जो ही अब किसमें कन्वर्ट होता है, फ्यूमरेट में, ठीक है, फ्यूमरेट में, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूमरेट जो है अगेन 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये सक्सिनिक एसिड भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, फ्यूमरेट भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो जो ही सक्सिनिक एसिड फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगेन FAD पॉजिटिव, FAD पॉजिटिव, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये FADH2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, FADH2 में कन्वर्ट होता है, तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड से रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सक्सिनिक एसिड है, दो, ठीक है, तो एक सक्सिनिक मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ FAD कन्वर्ट होता है किसमें, एक रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो अब अगर दो है तो हमें क्या करना है फिर, मल्टीप्लाई किससे, दो से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूमरेट मॉलिक्यूल्स कितने बनते होंगे फिर, दो, ठीक है। अब आगे जाएंगे, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद
एक स्टेप होता है टीसीए साइकिल का। तो फ्यूमरेट के बाद बनता है मैलेट, ठीक है। मैलेट, फ्यूमरेट के बाद क्या बनता है? मैलेट, ठीक है। अब मैलेट से जो ही अब यहाँ पे क्या होता है, जो ही अब मैलेट से जो ही अब मैलेट से ऑक्जेलो एस्टेट बनता है, ऑक्जेलो एस्टेट बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगेन NAD पॉजिटिव जो है वो NADH में कन्वर्ट होता है। NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होता है? NADH में, ठीक है। तो अब मैलेट मॉलिक्यूल्स कितने होंगे फिर? मैलेट मॉलिक्यूल्स दो होंगे। ऑक्जेलो एस्टेट मॉलिक्यूल्स फिर कितने होंगे? दो होंगे। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीडाइज्ड से रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे? दो। और यहाँ पे भी कितने बने होंगे फिर? दो, ठीक है। ये रहा टीसीएस साइकिल तक का क्या, हमारा जो एनर्जी, हमारे पास कितने एनएडीएच बने, कितने हमारे पास एटीपी बने। तो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या हुआ, अल्फा केजी सक्सेनाइल कोए में जो ही कन्वर्ट होता है तो दो एनएडी बनते हैं, ठीक है, दो एनएडी बनते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे सक्सेनाइल कोए से जो ही सक्सिनिक एसिड बनता है तो दो जीटीपी बनते हैं, ठीक है, दो जीटीपी बन गए। जीटीपी जो होते हैं दैट आर इक्वलेंट टू एटीपी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो एटीपी बन गए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे FADH FADH2 कितने मॉलिक्यूल्स बन गए? दो मॉलिक्यूल्स FADH2 के बन गए, ठीक है। इसके अलावा अगेन यहाँ पे NADH कितने मॉलिक्यूल्स बन गए? जो ही मैलेट से ऑक्जेलो स्टेट में कन्वर्जन होता है, दो NADH मॉलिक्यूल। तो अब हम करते हैं क्या, नेटशल में हमारे पास कितने एटीपीज आ गए, कितने हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के NADH आ गए, कितने हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के ATP आ गए, कितने हमारे पास लिंक रिएक्शन के, और कितने हमारे पास TCA साइकिल के। तो अब हम समझते हैं इस ओवरऑल इस टॉपिक को, ठीक है। तो अगर मैं ग्लाइकोलिसिस की बात करूं तो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास दो NADH बनते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनते हैं, और साथ में बनते हैं दो मॉलिक्यूल ऑफ ATP। एक्चुअली चार बनते हैं, दो क्यों मैंने बताया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, दो हमारे इनिशियल स्टेप्स में यूटिलाइज होते हैं। ये हो गया ग्लाइकोलिसिस यहीं पे, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड जो हमने स्टेप पढ़ा था दैट इज द लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या होता है, लिंक रिएक्शन में हमारे पास दो NADH बनते हैं, कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? दो NADH मॉलिक्यूल, ठीक है। NADH के बाद या लिंक रिएक्शन के बाद हम आते हैं TCA साइकिल पे, ठीक है, या हम जिसे क्या कहते हैं, क्रबस साइकिल। तो यहाँ पे क्रबस साइकिल की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे तीन NADH, यहाँ पे 3 2 और 6 6 NADH बनते हैं, 6 NADH बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दो FADH बनते हैं, और यहाँ पे दो GTP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, या हम लिख सकते हैं दो ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज अगर हम एक NADH की बात करते हैं, किसकी? एक NADH की। तो एक NADH जो है ये तीन ATP को बनाता है, क्या बनाता है? तीन ATP को बनाता है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल NADH कितने हैं? दो यहाँ से, दो और दो हो गए चार, और यहाँ से छह है, तो टोटल हमारे पास NADH कितने आ गए? 10 NADH। 10 NADH से फिर कितने बने होंगे फिर? इस 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 10 के साथ। तो यहाँ पे 30 ATP मॉलिक्यूल्स हमें बनते हैं कितने NADH से? 10 NADH से, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है,
अगर मैं एक FADH की बात करूं, एक FADH2 की बात करूं, तो एक FADH2 से हमारे कितने ATPs बनते हैं? हमारे बनते हैं 2 ATPs। कितने बनते हैं? 2 ATPs। 2 ATP हमें हमारे किससे बनते हैं? FADH2 से। तो हमारे कितने FADH2 है? हमारे पास यहाँ पे 2 FADH2 है। तो 2 से कितने बने होंगे फिर? 2 इंटू 2 दैट इज 4 ATP। तो 4 ATPs बनते हैं किससे फिर? 2 FADH मॉलिक्यूल से फिर। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास, या यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, ठीक है, 30 NADH से ATP आ गए। ठीक है, ठीक है, साथ में सम करेंगे, और 4 आ गए किससे? FADH2 से। साथ में 2 आ गए ग्लाइकोलिसिस के ATP, 2 ATPs। और इसके अलावा 2 आ गए किससे? TCA साइकिल से, 2 ATPs आ गए किससे? TCA साइकिल से। अब इनका सम देखो, ये हो गए 30 और 4 हो गए 34, 34 और 2 हो गए 36, और यहाँ से 38, 38 ATPs बनते हैं किसमें? किसमें? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे 38 ATPs बनते हैं। लेकिन अब अगर अब अगर यहाँ पे एक्सेप्शन है, अब अगर कभी कभार आपको क्वेश्चन में ये भी दिया होगा कि 36 भी ATP बनते हैं, तो वो भी ठीक आंसर है, क्योंकि 2 ATP जो होते हैं वो हम यूज करते हैं किसको? पायरुवेट को कन्वर्ट करने में, या पायरुवेट को ट्रांसपोर्ट करने में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके लिए वो खर्च हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे 36 भी आंसर रहता है। नेट की अगर मैं बात करूं दैट इज 36, और अगर मैं टोटल की बात करूं दैट इज 38। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको एक एनर्जी का ये बताया। तो आई होप गाइज आप इस वीडियो को लाइक करोगे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।